जहां एडिलेड ओवल के मैदान में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए पहली बार नेट प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी टीम इस मैच के लिए कितनी तैयार है और खुसूसन नॉकआउट राउंड के लिए कितनी तैयार है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद। सरफराज, कितनी तैयार है पाकिस्तान की टीम आपके ख्याल में? नहीं जी, बिल्कुल हम लोग ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह हमारी टीम ने कमबैक किया है इस टूर्नामेंट में और जिस तरह हमारी टीम लास्ट मैच भी खेली है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल टीम की परफॉर्मेंस थी। जिस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग की और फील्डरों ने बहुत भरपूर साथ दिया और बैट्समैनों ने एक प्रोफेशनल तरीके से उस मैच को फिनिश किया, तो आई थिंक ये पॉजिटिव साइन है हमारी टीम के लिए कि एक बड़े मैच से पहले एक अच्छी विक्ट्री मिली है। तो आई थिंक ये अच्छा साइन है हमारी टीम के लिए। जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी आयरलैंड के खिलाफ और यूएई के खिलाफ, कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप वही परफॉर्मेंस रिपीट करेंगे क्वार्टर फाइनल में? एक प्रेशर मैच तो होगा ही। देखें, प्रेशर मैच जो सारे ही हैं इस वर्ल्ड कप में, कोई मैच भी ऐसा नहीं है कि जो प्रेशर मैच नहीं है। इतना बड़ा इवेंट है तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा मैच है और नॉकआउट स्टेज है। जिसका जिस दिन अच्छा होगा उस दिन वो खेलेगा। कोई टीम फेवरेट नहीं है और ना ऑस्ट्रेलिया, मेरे ख्याल से जितनी भी 8 टीमें आई हैं आप किसी को भी नहीं कह सकते कि वो फेवरेट है। ऑन अ डे जिसका दिन होगा, जो अच्छा खेलेगा वो उस मैच में निकल जाएगा। अच्छा, मिसबा का ये कहना था पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ज़्यादा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे होगा क्योंकि वो फेवरेट टीम है। दूसरा ये कि होम ग्राउंड पे वो खेल रहे हैं, उनको जीतने के लिए काफ़ी उनके अवाम का प्रेशर होगा। क्या ख्याल है आपका? पाकिस्तान प्रेशर में नहीं होगा? नॉकआउट राउंड है। नहीं, देखें बिल्कुल नॉकआउट राउंड है, प्रेशर ऑब्वियसली देखें उन पर होगा क्योंकि वो होम ग्राउंड के सामने खेल रहे हैं, उनका होम एडवांटेज है। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनको टफ टाइम दें और जिस तरह हमारी प्रीवियसली परफॉर्मेंस उनकी अगेंस्ट रही है दुबई में, तो आई थिंक वो थोड़ा सा डेफिनेटली हम लोगों से अंडर प्रेशर होंगे। आई थिंक जो भी है उनकी जो भी टीम है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऑन अ डे जो टीम अच्छा खेलेगी उस मैच में वो टीम निकल जाएगी। अच्छा, जब आप सेंचुरी स्कोर कर रहे थे 2007 के बाद पहली बार आपने सेंचुरी बनाई पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में, तो जब 90s में आप पहुंचे तो क्या फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? कोई प्रेशर तो होगा, थोड़ा सा नर्वस? देखें बिल्कुल बहुत प्रेशर था 90s में। जब मैं आया था थोड़ा सा नर्वस हो गया था क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि मैं सेंचुरी कर जाऊंगा और जिस तरह हमें मैसेज कन्वे हुआ था कि कोई सेंचुरीज नहीं हुई टूर्नामेंट में, तो हमारी कोशिश ये हो कि इस लड़के जो भी जाएँ बैटिंग करने के लिए ऑल द वे बारी करें। तो आई थिंक 90s में थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, लेकिन उमर ने काफ़ी हेल्प की और डील शील तो नहीं हो गई थी? नहीं, डील शील नहीं हुई। आई थिंक उसने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में उसने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उसने मेरे लिए बॉल्स, आई थिंक उसको बॉल्स मिली थी रन्स के लिए, लेकिन आई थिंक उसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया। तो आई थिंक उसका बहुत बहुत शुक्रिया और सेंचुरी हुई इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। सरफराज, पहले 2 मैचेस में या 3 मैचेस में आपको नहीं खिलाएगा, कोई अफसोस नहीं होता आपको कि शायद अगर आप वो खेल जाते तो आज पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ सख्त क्वार्टर फाइनल की बजाय आसान क्वार्टर फाइनल खेल रहा होता, आप परफॉर्म कर जाते, पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस में पहले या दूसरे नंबर पे आ जाता? नहीं देखें ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेला, कोई इस बात का अफसोस नहीं है किसी बात, क्योंकि पाकिस्तान टीम, हमारी टीम में जो भी मैच में टीम खिलाई वो बेस्ट पॉसिबल टीम, जो उनको लगता था कि ये टीम हमें मैच जीतती थी, वो टीम खिलाई। तो आई थिंक कोई अफसोस नहीं है, बस ये है कि यही इंतजार था कि जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करूँगा, अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम को जितवाने की कोशिश करूँगा। ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक के खिलाफ आप कितने तैयार हैं? धोखा तो नहीं देंगे? देखें, ये तो धोखा वाली बात है, ये तो कभी मज़ाहिए वाली बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम जो है बहुत पॉजिटिव हैं इंशाल्लाह इस मैच के लिए और टीम जिस तरह तैयारी कर रही है, जिस तरह हमारा कोचिंग स्टाफ लड़कों के साथ मेहनत कर रहा है, आई थिंक क्रेडिट उनको भी जाता है कि वो लोग जिस तरह उन्होंने टीम को बूस्टअप किया 2 मैचों के बाद। कोई भी ऐसा होता है कि वो लड़के गिर जाते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन्होंने जिस तरह लोगों को बूस्टअप किया और जिस तरह वो हम लोग तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह इस मैच के लिए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ये क्वार्टर फाइनल जीतने की कोशिश करेंगे। वकार यूनिस कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको? जो बाहरी ख़बरें वगैरह आ रही हैं, आप ख़ुद बताएं हमें कि कितना वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में, कितना आपको उन्होंने स्पेशली आपकी जो परफॉर्मेंस है ऑन द डे उन्होंने आपको क्या मैसेज दिया? आपने सेंचुरी करनी है, सरफराज अच्छा खेलना है, विकेट पे आपने रुकना है, बताएं हमें। देखें, जो भी पहले जो बात हुई थी मीडिया में आई थी उसका मैंने पहले भी बता दिया था पहले भी कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल हमारे कोचेज़ हैं, हमारे बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, हम सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं नहीं, पूरी टीम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, जिस तरह उनका लड़कों के साथ रिस्पॉन्स है, जिस तरह वो अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और स्पेशली इस मैच से पहले हमारी मीटिंग हुई थी तो उनका यही मैसेज था कि यार हमारी तरफ से सेंचुरीज़ नहीं हुई है, तो आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जाओ, पूरे ओवर्स खेलो, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, बस जाओ और अपनी बैटिंग करो, कोशिश करो कि पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बनाओ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो मौका दिया और मैंने सेंचुरी स्कोर की। सरफराज, आखिरी सवाल, गट फीलिंग्स आपकी क्या है? छठी क्या कह रही है, पाकिस्तान जीतेगा क्वार्टर फाइनल में? सर बिल्कुल दिल से पूरे पाकिस्तान की जो फीलिंग है, हमारी भी ये फीलिंग है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे और ऊपर बहुत पॉजिटिव है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम क्वार्टर फाइनल जीतेंगे।